वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप जो हमारी प्रोफेशनल मॉक टेस्ट हो रही है उसके बारे में आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो आपने क्या करना है, हमारी वेबसाइट लिख लेनी है www.mockTestByProfessionals.tk। तो जैसे ही आप ये लिख लेते हैं तो आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी आपके मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन पे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आप देख रहे हैं ये ऊपर यूट्यूब का एक एरो दिया हुआ है, उसके साथ फेसबुक का। यहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे इसके बारे में हमारे वीडियोस दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं इस मॉक टेस्ट के बारे में। और उसके साथ साथ हमारे FB पेजेस पे जो न्यू लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स होती हैं वो भी आप देख सकते हैं FB पे बटन पे प्रेस करके। इस तरह से आप यहाँ से हमारे फेसबुक पेज पे चले जा सकते हैं अपने आईडी को लॉगिन करते हुए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने आईडी के और यूज़र नेम आईडी के साथ अपने मॉक टेस्ट के लिए जो है वो किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने GMCQ के लोगो के नीचे 3 बार लाइन देख रहे हैं, आपने इस पे प्रेस करना है। जैसे ही आप इस पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस लिख के आ जाए, होम, रजिस्टर नाउ, लेटेस्ट अनाउंसमेंट, डाउनलोड्स और लॉगिन। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन पे प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अभी तो मेरा एक अकाउंट है वो मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से और मैं आपको फिर से लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन, ईमेल, एनरोलमेंट और पासवर्ड ये मांग रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ईमेल लगा लेनी है। जैसे में आपका नाम, जो भी आपका नाम है, जिस स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है तो उसने कोई ना कोई अपना नाम लिखा होगा फॉर्म में। तो जो आपका नाम है, मेरा नाम जैसे इमरान है तो मैं यहाँ पे इमरान लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या लिखना है, ये सारा हर एक कोई स्टूडेंट लिखेगा, सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये लिखेंगे ज़रूर, 7, 8 मॉक टेस्ट बाय प्रोफेशनल्स ये professionals.tk। तो यहाँ से आपने ये लिख लिया। अभी आपने कोई भी पासवर्ड डाल देना है, कोई भी पासवर्ड नहीं है, आपका जो मोबाइल फ़ोन नंबर आपने अपने फॉर्म में दिया हुआ है वो ही आपका फ़ोन नंबर आपका पासवर्ड है। आपने क्या करना है, उस फ़ोन नंबर का जो पहले वाला 0 है वो नहीं डालना और सारा जो नंबर है वो लिख लेना है। जैसे मेरा नंबर है तो अभी मैं 0 नहीं लिखूँगा, 3 से स्टार्ट करूँगा, 3। तो मैं अपना नंबर लिख के आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, अभी मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो गया है। तो अभी ये जो अकाउंट है वो एक्टिव है। अपकमिंग इवेंट्स जो भी आएंगे, अब जो टेस्ट्स आएंगी वो कितनी आई हैं यहाँ पे अपकमिंग आपको दिखाई देगा। उसके बाद मिस आपने कौन कौन सी टेस्ट्स जो हैं वो नहीं दी, मिस हो गई आपसे, आपने कौन कौन सी टेस्ट्स यहाँ पे कंप्लीट दे दी हैं, यहाँ से आप आसानी से ये देख सकते हैं। उसके बारे में बाद अगर आप यहाँ से कुछ अपने अकाउंट को चेंज करना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि अपना पासवर्ड वगैरह, पिन वगैरह चेंज करें तो आपने 3 बार लाइन में प्रेस करना है और आपके आप सामने ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ से हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हम अपलोड करेंगे आपके इवेंट्स वगैरह के लिए, तो वो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं। अगर कोई वीडियो वगैरह हम अपलोड करेंगे तो आपकी बार लाइन में वीडियो लेक्चर वगैरह भी अपलोड हो जाएंगे, लेकिन हम ये अभी तक अपलोड नहीं किए हुए। और यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं बआसानी से। ये आपने माई प्रोफाइल में जाना है। माई प्रोफाइल में एक आपका जर्नल है, नेम, ईमेल एड्रेस, ये देखें हम मेरा इमरान 7, 8 मॉक टेस्ट बाय प्रोफेशनल्स.tk। तो ये जो 7, 8 मॉक टेस्ट बाय प्रोफेशनल्स.tk है, ये सारे स्टूडेंट को लगाना है अपने नाम के बाद। फिर अपना जो मोबाइल नंबर है उसका 0 नहीं लगाना
और वो उनका पासवर्ड होगा जो उन्होंने अपने फॉर्म्स में दिया हुआ है। इसी तरह से वो अपने जो अकाउंट आईडी हैं वो लॉगिन कर सकते हैं बआसानी से। यहाँ पे आप अपने इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, ये आपकी सिक्योरिटी है। तो अपना यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं बआसानी से। अगर कोई स्टूडेंट अपना पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहे तो वो भी यहाँ पे आके चेंज कर सकता है। तो ये इसी तरह से आप हमारी जो मॉक टेस्ट के टेस्ट में है वो इसी तरह से आ सकते हैं। और आपको इसी आईडी से लॉगिन करना है। पहले जैसे ही टेस्ट हमने अभी तो 25 अगस्त को रखी, टेस्ट की डेट पीछे कर दिए। कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर दूसरी भी टेस्ट हैं 23 अगस्त को, तो हमने 23 से लेके शिफ्ट कर दिया टेस्ट को 25 पे। तो स्टूडेंट के कहने पे ये किया हुआ है हमने, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने उन टेस्टों में भी फॉर्म फिल किए थे। तो हमारी तो वैसे भी सैम्पल टेस्ट है, तो हमने कहा इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं पीछे, थोड़ा 2 दिन पीछे कर दिया है आपकी वजह से। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने टेस्ट वगैरह अभी देखा, इस तरह से आप लॉगिन करेंगे। अपना आईडी पोर्टल वगैरह आपका बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको जैसे टेस्ट आ जाएगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके आपको यहाँ पे दिखाई देगा सारा का सारा। नोटिफिकेशन वगैरह आप ऑन कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी हमारी वेबसाइट से जो तो मिल देंगे वो आपको मिलते रहेंगे। देयर इज़ नो नोटिफिकेशन। जैसे ही हम टेस्ट वगैरह रखेंगे डेट, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपकमिंग के भी आपको टेस्ट वगैरह जो हम रखेंगे, तो सैम्पल टेस्ट जो हम पहले ही पब्लिश कर देंगे, तो तब तक तो ओपन नहीं करेगा जब तक हमारा टेस्ट का टाइम होगा। तो जो टेस्ट का टाइम होगा वो 10 बजे से लेके 4 बजे तक सारे के सारे स्टूडेंट कभी भी इस टाइम के दौरान टेस्ट कर सकते हैं, 10 बजे से लेके 4 बजे तक। और इस टेस्ट के जो ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट होंगे। और इस टेस्ट में जो होंगे वो 100 क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इस पे कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है सैम्पल टेस्ट पे। उसके बाद आपको जो है लास्ट में इसका रिज़ल्ट भी आपको ही मालूम यहाँ पे ही हो जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। ठीक है, तो सैम्पल टेस्ट का वैसे तो हम लिस्ट वगैरह बना के कोई रिज़ल्ट अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि सैम्पल टेस्ट स्टूडेंट्स के गाइड के लिए हमने बनाया है। ठीक है, इसकी रिज़ल्ट वगैरह का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट में आपको कुछ रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंतहाई ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आप टेस्ट वाले दिन टेस्ट ओपन करते हैं, तो जैसे ही टेस्ट आप ओपन करेंगे तो टेस्ट के बाद 2 आवर्स तक आपने कोई और ब्राउज़र नहीं ओपन करना। अगर आप कोई और ब्राउज़र या मोबाइल का टैब चेंज करेंगे, जैसे अभी मैंने इस तरह किया, तो आपका जो टेस्ट है वो उस वक्त ही आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपने अपने टेस्ट पे कंसंट्रेट करना है, इधर उधर के ब्राउज़र्स ओपन नहीं करने। अगर आप ओपन करते हैं तो आपका टेस्ट कैंसिल हो जाएगा, फिर हम इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो आपने ख्याल करना है और 100% जो अपना कंसंट्रेशन है वो उसी ऑनलाइन जो टेस्ट आपका हो रहा है उसी पे देना है। और उसके दूसरी बात ये है, कोई कॉपी पेस्ट वाला जो है इसी वेबसाइट पे नहीं चलेगा आपका। तो बराए मेहरबानी, एक तो ब्राउज़र नहीं ओपन होगा, दूसरा लेकिन अगर कोई बंदा सोच भी रहा है कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला कुछ सीन है तो वो भी नहीं है। तो आपने सबसे पहले ये कॉपी का जो आइडिया है अपने जहन से वो निकाल दीजिएगा। और वैसे भी कॉपी करने में कोई आपका फ़ायदा नहीं है। आप इस सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि आप अपने आप को असेस करें कि आप में कितनी एबिलिटी है और आपको अभी कितना प्रिपेयर करना है टेस्ट के लिए। तो सैम्पल टेस्ट का मतलब यही था कि आपको अच्छी तरह गाइड किया जाए। उसके बाद इंशाल्लाह 13 सितंबर को 13th of September we have decided to take the mock test as a self assessment test from you guys। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले उसी दिन
आपने इसके लिए हम टाइम थोड़ा कम रखेंगे। जैसे इसमें 10 से लेके 4 बजे तक का टाइम रखा हुआ है, तो इसमें तकरीबन जो है वो 2 आवर्स तो टेस्ट के लिए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम आ गया है। तो उस पे जो मॉक टेस्ट होगा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, उसके लिए हम टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट रखेंगे। अगर टेस्ट 12 बजे हम स्टार्ट करते हैं तो वैसे 2:30 बजे तक ख़त्म होना चाहिए, तो हम 2:30 बजे तक नहीं रखेंगे, हम 3 बजे या 4 बजे तक ही एक्सटेंड करेंगे। 4 बजे से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ड्यूरेशन हम कम देंगे। तो बच्चों को इससे में आप बच्चों लोगों को क्या करना होगा कि आपने अपना टाइम ड्यूरेशन कम होने की वजह से जल्दी जल्दी टेस्ट को स्टार्ट करना होगा, और जल्दी जल्दी ही इस टेस्ट को एंड तक, यानी कि टेस्ट ड्यूरेशन के टाइम ही इसको आप ओपन करके आप अपने टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कोई बंदा 12:15 20 मिनट पे ओपन करता है, तो उसकी जो टेस्ट है अगले 2.5 यानी कि 2.5 आवर्स के अंदर ही कंप्लीट होगी। वो ये जो हमने सिस्टम रखा हुआ है वो खुद ही टाइम कैलकुलेट करेगा, और आपकी टाइम टेस्ट जो है विदिन 2.5 यानी कि 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये जो आपका टाइम इशू है वो आपके लिए कुछ भी नहीं है, और आपने टाइम को देखना वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है इस पे ऑटोमेटिकली टाइम सेट है। तो आप जैसे ही टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और अगले 2.5 आवर्स में आपकी जो है वो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपने जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे आपको उस टाइम में सबमिट करने ही पड़ेगी। अगर आप अपने टाइम मेंटेन करके सारे 200 सवाल हल कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाते तो आपको पहले से ही कुछ अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा कि आप जो है वो इसको वेल एंड गुड एक तरीके से मैनेज कर पाएँ। उसके बाद एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट मैं आपको कर दूं कि हमारी टीम ने आज मीटिंग में एक जो है वो बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि हम लोग जो है वो जो भी बंदे, जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पायरेंट्स यानी कि जो भी कैंडिडेट्स इससे मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट का फ़ायदा हो, तो हम फिज़िकल टेस्ट भी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है वो हमें जो है वो SOPs के थ्रू या फिर जो रेस्ट्रिक्शन यानी कि लॉकडाउन और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर पाबंदियां हैं वो हटा देती है, और वैसे ही कॉलेजेस वगैरह ओपन हो जाते हैं, तो हम एक फ़िज़िकल टेस्ट भी लेंगे। उसमें जो स्टूडेंट इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट में पहले से रजिस्टर्ड है तो उनकी जो फ़ीस होगी वो फ़िज़िकल टेस्ट के लिए सिर्फ 200 होगी। यानी कि आपने ऑनलाइन के लिए तो 200 पे किए थे, लेकिन जो फ़िज़िकल टेस्ट होगी उसके लिए सिर्फ 200 फ़ीस आपको पे करनी होगी अगर हमने ली तो। अगर नहीं हो रही तो वो तो अभी देखा जाएगा कि कोविड कंडीशंस के थ्रू सिंध गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है आगे। अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है और कॉलेजेस ओपन हो जाते हैं तो हम फ़िज़िकल टेस्ट लेंगे, और उसमें जो स्टूडेंट इस हमारी मॉक टेस्ट में ऑनलाइन मॉक टेस्ट में पहले से रजिस्टर्ड हैं तो उनकी फ़ीस जो होगी फ़िज़िकल टेस्ट के लिए सिर्फ 200 होगी। जो स्टूडेंट इस फ़िज़िकल टेस्ट में अपीयर होंगे सिर्फ, और जो पहले इस ऑनलाइन टेस्ट में इन लिस्ट नहीं है, यानी कि जिनने ऑनलाइन मॉक टेस्ट का फॉर्म फिल नहीं किया, तो उनके लिए जो फ़ीस होगी वो फ़िज़िकल टेस्ट के लिए 500 यानी कि 500 होगी। तो अगर कोई बंदा अभी से इनलिस्ट हो जाता है, यानी कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए भी अपीयर हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है। अगर हमने फ़िज़िकल टेस्ट लिया भी तो आप लोगों को तो वैसे ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी फ़ीस तो वैसे ही 200 आपने दिए हैं, 200 आप फिर दोगे तो आपके टोटल फ़ीस होगी 400। एंड आप इसमें सैम्पल टेस्ट भी दोगे, उसमें आप जो है वो मॉक टेस्ट हमारी ऑनलाइन वो भी होगी, वो भी आप दोगे, और अगर फ़िज़िकल टेस्ट हुआ वो भी आप आसानी से दे पाओगे। अगर जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट्स इसमें इनलिस्ट नहीं होंगे ऑनलाइन में, तो उनको न्यू फॉर्म्स सबमिट करने होंगे,
और उनकी फ़ीस भी 500 होगी। तो ये था इंट्रो ऑल अबाउट ऑल क्लियरिफिकेशन अबाउट हमारी यूज़र नेम और आईडी और पासवर्ड के लॉगिन का तरीका भी मैंने आपको बताया, और सारी फिज़िकल टेस्ट के हवाले से जो कि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन थी वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर दी है कि आप इस तरीके से हमारी मॉक टेस्ट फ़िज़िकल अगर हुई तो आप दे सकेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।